इतिहास में ना कुछ ऐसे विचारक हुए हैं जिनकी बातें सदियों बाद भी मतलब गूंजती रहती हैं, राह दिखाती हैं। हाँ बिल्कुल। ऐसे ही थे आचार्य चाणक्य, एक असाधारण रणनीतिकार, शिक्षक और हाँ, अर्थशास्त्री भी। जी। आज हम उनके चाणक्य नीति के कुछ कह सकते हैं खास सूत्रों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कोशिश करेंगे समझने की कि ये आज की जिंदगी में कैसे काम आ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आचार्य चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, उनके महामंत्री थे। उनका लिखा अर्थशास्त्र जो है वो सिर्फ राजनीति या अर्थव्यवस्था का ग्रंथ नहीं है, वो तो शासन कला और आप कह लीजिए जीवन जीने की कला का भी एक आईना है। सही। और चाणक्य नीति में तो जैसे व्यवहारिक ज्ञान का खजाना भरा पड़ा है। तो हमारा मकसद यही है कि इसी खजाने से आज के लिए कुछ अनमोल मोती निकालें। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। चाणक्य ना चरित्र को मतलब कैरेक्टर को बहुत अहमियत देते थे। हाँ। उनका एक सूत्र है जो थोड़ा चौंकाता भी है मुझे। हाँ, वो कहते हैं धनो गोपयेत न च चरित्रम। हाँ, यानी धन संपत्ति को छुपा कर रखना चाहिए, अपने चरित्र को नहीं। ये दिलचस्प है ना? हाँ। क्योंकि आज हम शायद इसका ठीक उल्टा करते देखते हैं। चाणक्य का इशारा एकदम साफ है, पैसा, स्टेटस, ये सब छुपाया जा सकता है या शायद दिखाया भी जा सकता है, लेकिन आपका असली स्वभाव कैसा है, आपकी ईमानदारी, आपकी नैतिकता, वो चीजें छुपती नहीं है। नहीं छुपती। वो तो आपके हर काम में, हर बातचीत में झलक जाती हैं और इसी पर असल में भरोसे की नींव टिकती है, चाहे वो निजी रिश्ते हों या प्रोफेशनल। और भरोसे की बात जब आई है तो रिश्तों पर आते हैं। आज की दुनिया में जहाँ इतने सारे कनेक्शंस हैं, सोशल मीडिया है, असली और नकली में फर्क करना कितना मुश्किल हो गया है। चाणक्य की क्या सलाह है इस पे? उन्होंने इस पर काफी जोर दिया है। एक सूत्र है उनका, सर्वत्र मधुर भाषणम न विश्वसेत। अच्छा। यानी जो हर किसी से हर समय सिर्फ मीठा ही बोलता हो, उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। ये तो थोड़ी कठोर बात लगती है। हाँ, लग सकती है, पर ये बहुत प्रैक्टिकल है। देखिए, चापलूसी और सच्ची तारीफ में फर्क होता है ना? हाँ, होता है। असली परख तो मुश्किल समय में ही होती है। उनका एक और सूत्र यही कहता है, आपदि मित्र परीक्षणम। विपत्ति में मित्र की परीक्षा। बिल्कुल, विपत्ति ही दोस्त की असली पहचान कराती है। मीठी बातें करने वाला जरूरत के वक्त शायद गायब हो जाए, लेकिन जो सच्चा साथी होगा वो खड़ा रहेगा। ये बात तो 100% सच है। मुश्किल वक्त ही असली नकली का पर्दा हटाता है। अच्छा, रिश्तों से थोड़ा आगे बढ़कर सफलता की बात करें। चाणक्य के हिसाब से कामयाबी के लिए क्या जरूरी है? देखिए, उनके अनुसार दो चीजें सबसे ऊपर हैं। एक तो अनुशासन, और उसमें भी खासकर समय का अनुशासन, और दूसरा है ज्ञान। समय और ज्ञान। वो कहते थे, जो समय का सम्मान नहीं करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है। अच्छा। यह है अवसरों को पहचानना और उनका सही इस्तेमाल करना। और दूसरी चीज है ज्ञान। हाँ। उनका वो मशहूर सूत्र है ना, न चोर हार्यम न च राज हार्यम। हाँ, सुना है। यानी ज्ञान वो धन है जिसे ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है। ये आपकी अपनी कमाई है। सही। जो हमेशा आपके साथ रहती है और मुश्किलों से निकलने में मदद करती है। आज के इस बदलते दौर में तो स्किल और नॉलेज ही सबसे बड़ी पूंजी है असल में। ज्ञान और समय का सही इस्तेमाल, शायद इसी से बुद्धिमत्ता आती है। लेकिन क्या बुद्धिमानी सिर्फ जानने या बोलने में ही है? चाणक्य तो चुप रहने पर भी काफी जोर देते थे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये बहुत गहरी बात है। चाणक्य कहते हैं, मूर्खे न विवादम न कुर्यात। यानी मूर्ख व्यक्ति से बहस में मत उलझो। क्यों? क्योंकि बहस लंबी खींचेगी, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, और शायद देखने वाले ये भी ना समझ पाएं कि असल में मूर्ख कौन है। ये तो है। और इससे जुड़ा उनका एक और विचार है, मौनम सर्वार्थ साधनम। मौनम सर्वार्थ साधनम। हाँ, यानी मौन या चुप रहना कई बार सबसे बड़ा हथियार या कह लीजिए समाधान हो सकता है। सोच समझकर बोलना और जब जरूरत ना हो तो चुप रहना, ये कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में जहां हर कोई बोलना चाहता है, ये समझना और भी जरूरी हो गया है। मतलब ये कि कब बोलना है, कितना बोलना है, और शायद सबसे जरूरी कब चुप रहना है, यही असली बुद्धिमानी है। तो कुल मिलाकर इन सारी बातों का आज के दौर में क्या निचोड़ निकलता है? ये नीतियाँ आज कैसे उपयोगी हैं? देखिए, चाणक्य की नीतियाँ कोई पुरानी बस किताबी बातें नहीं है। ये टाइमलेस प्रिंसिपल्स हैं, सार्वभौमिक सिद्धांत। हाँ। चाहे आप अपना करियर बना रहे हों, रिश्ते निभा रहे हों, पैसे मैनेज कर रहे हों,
या बस एक बेहतर इंसान बनना चाह रहे हो, ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही रिलेवेंट। चरित्र की मजबूती, रिश्तों की सही परख, समय की कद्र, ज्ञान की प्यास और हाँ, सोच समझकर बोलना या चुप रहना, ये सब मिलकर एक सफल, सुरक्षित और सार्थक जीवन की नींव रखते हैं। इन्हें अपनाकर आज की चुनौतियों का सामना ज्यादा प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। तो संक्षेप में कहें तो चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि बाहरी दिखावे से ज्यादा अंदरूनी मजबूती यानी चरित्र अहम है। बिल्कुल। रिश्तों में सच्चाई और परख जरूरी है। समय और ज्ञान सबसे कीमती संसाधन है और बुद्धिमानी सिर्फ बोलने में नहीं, सही समय पर चुप रहने में भी है। बिल्कुल सही। याद रखने वाली बात यही है, असली विजेता वही है जो समय, संबंध और ज्ञान का सही मूल्य समझता है और उसे साधना जानता है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की इस तेज रफ्तार, हमेशा ऑन रहने वाली दुनिया में, जहां हर कोई अपनी राय देने को आतुर है, चाणक्य के मौन रहने की शक्ति वाले सिद्धांत को हम अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन और प्रभावशीलता लाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।